Okay, everybody, let's start our today's topic. आज टॉपिक हमारा है क्लोज टेस्ट। आपके सामने दिख रहा होगा ये क्लोज टेस्ट क्या होता है, पहले इसको समझो। देखो, आपके सामने एक कंप्लीट पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है। क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है। उस पैराग्राफ के अंदर एक कोई भी आर्टिकल दिया होगा, कोई स्टोरी दी होगी, उसमें बीच बीच में क्या होता है, ब्लैंक दिए होते हैं कि आपको इसको फिल करना है, ठीक है। इस तरह से ब्लैंक दिए होंगे और इस ब्लैंक के लिए आपको नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं कि फर्स्ट ब्लैंक के लिए ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, इस तरह से कई सारे ऑप्शन दिए होंगे आपको, 5 ऑप्शन इस तरह से दिए जाते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो पहले आपको इसको कंप्लीट रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद समझना है कि ये जो आपका पैसेज है इसमें क्या बताया गया है, कोई आर्टिकल है, कोई स्टोरी है, या फिर कोई जर्नल से लिया गया है, और समझना है उसका टेंस क्या है, उसका टोन क्या है। ये सब समझने के बाद आपको स्टार्ट करना है। सपोज आपने स्टार्ट किया यहाँ फर्स्ट ऑप्शन से, ठीक है। अब सपोज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करते वक्त ये देखना है आपको कि ये जो ऑप्शन यहाँ पर आपको फिल करना है, इसके पहले और इसके बाद में कौन से वर्ड दिए गए हैं, ठीक। सपोज यहां पर कोई वर्ब दिया गया है, ठीक। अगर कोई वर्ब दिया गया है इस ऑप्शन ये ब्लैंक के बाद में, तो 100% इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, या तो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा या फिर कोई एडवर्ब आ सकता है। क्या आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई एडवर्ब आएगा। सपोज यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब दिया है तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा, कोई यहां पर वर्ब आ गया। ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का विथ बाय यूजिंग ग्रामर। अब ग्रामर का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज यहां पर मेन क्या होती है, जैसे आपको ये ब्लैंक दिया गया है, ब्लैंक में जो आपको ऑप्शन दिए होते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी ऑप्शन दिए होंगे, इन ऑप्शन के जो वर्ड दिए गए हैं इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जितने भी वर्ड आपको दिए गए हैं उसका मीनिंग पता रहेगा, तभी आप उसको फिल कर सकते हो। ये तो हो गया क्लोज टेस्ट। इसी टाइप का एक होता है फिलर। फिलर में क्या होता है, फिलर्स भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंगल फिलर, दूसरा होता है डबल फिलर। एक है सिंगल फिलर, दूसरा है डबल फिलर। अब सिंगल फिलर में क्या होता है, सिंगल फिलर में एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें बीच में एक ब्लैंक होता है, उसको आपको फिल करना है। डबल फिलर में एक ही सेंटेंस होता है, उसमें दो ब्लैंक दिए होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे आप फिलर सॉल्व करते हो वैसे ही आप क्लोज टेस्ट भी सॉल्व करोगे, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है, देखो आपके सामने दिया गया यहाँ पर डायरेक्शन, पहले पढ़ो क्या दिया गया है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, each of which is indicated by a number. Find the suitable word from the option given against each number and fill up the blanks. अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये आपको फर्स्ट दिख रहा है, यहाँ से एक वर्ड गायब हो गया है, तो यहाँ आपको फिल करना है ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी एक को, ठीक। क्लियर। अब आप देखो इसमें फिल क्या करेंगे हम। अब स्टार्ट करते हैं रीड करना, इसको रीड करो। इंडिया इज विटनेसिंग, विटनेसिंग मतलब ऐसा इंडिया देख रहा है, विटनेस मतलब होता है देखना, ऑब्जर्व करना। द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस मतलब इंडिया ने विटनेस किया है, मतलब ऐसा उसको अभी ये चीज आ चुकी है, क्या सेकेंड वेव, ये विटनेस किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। डेज आफ्टर हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड सम ऑफिशियल स्पोक अबाउट इट, हेल्थ एक्सपर्ट और क्या बोला गया है, सम ऑफिशियल्स, जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने इस बात के बारे में पुष्टि की है, बताया है। द कंफर्मेशन ऑफ द सेकेंड वेव केम फ्रॉम हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट की ऑफिस है वहां से ये कंफर्मेशन आ चुका है कि सेकेंड वेव अभी आ गई है कोरोना वायरस की। विद द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ स्टेटिंग इट ड्यूरिंग एन इंपॉर्टेंट वर्चुअल मीटिंग। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जो ब्लैंक दिया गया इसके पहले का वर्ड और इसके बाद के वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर। यहां पर क्या दिया गया, एन इंपॉर्टेंट, ये वर्ड दिया गया है, और वर्चुअल मीटिंग दी गई है। ये वर्चुअल मीटिंग जो वर्ड है ये एक नाउन है, क्या ये नाउन है। तो अगर ये नाउन है तो नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले क्या आएगा पार्ट ऑफ स्पीच में, या तो कोई आर्टिकल आएगा ए और एन में से, या तो कोई एडजेक्टिव आता है, क्या आएगा, या तो आर्टिकल या तो एडजेक्टिव में से कोई एक आ सकता है नाउन से पहले। तो यहां तो आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे, यहां पे हमें यूज करना है एडजेक्टिव।
ड्यूरिंग एन इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण वर्चुअल मीटिंग। अब ये किस टाइप की वर्चुअल मीटिंग थी? क्रिटिकल वर्चुअल मीटिंग। अब इसमें वर्ड क्या क्या है? सीरियसनेस, कॉम्प्लीमेंट्री, लिथर्जी, सोलेक्स, ये सब वर्ड है। इसमें कोई मतलब, लिथर्जी मतलब क्या होता है? थका होना। सीरियसनेस ये क्या हमारा नाउन है। कॉम्प्लीमेंट्री ये सब इसमें, ये सब सुपरफ्लुअस है, इनका यूज नहीं कर सकते हम। क्रिटिकल वर्ड जो है ये क्या है? क्रिटिकल वर्ड यही इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके ज्यादा परिणाम होने वाले हैं। ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस ये इसका मीनिंग है। तो यहां पर क्या आएगा? क्रिटिकल वर्चुअल मीटिंग, क्रिटिकल वर्चुअल मीटिंग विथ ऑल चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? सभी के साथ एक क्रिटिकल वर्चुअल मीटिंग जिसमें सभी चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे। पीएम मोदी सेड दैट इट वाज नेसेसरी टू स्टॉप द इमर्जिंग सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस फ्रॉम। अब इसके बाद क्या आएगा? देखो वर्ड क्या है? हाइकर, डिसेंडिंग, इंक्रीमेंट, रैंपिंग, सेटिंग। अब देखो यहां पर एक वर्ड आया हुआ है अप। अप क्या है? प्रीपोजिशन है, और इसमें सब में क्या है? ये वर्ब है। ये सब क्या है? इसमें वर्ब। तो जब भी समझो इसको, जब एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन ये साथ में मिलते हैं तो इनको बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको हम? फ्रेजल वर्ब। ठीक। अब एक तो फ्रेजल वर्ब होता है सेटिंग अप, ये करेक्ट है, इसको हम यूज करते हैं सेटिंग अप का। बट सेटिंग अप कहां पर यूज करेंगे समझो इसको पहले। सेटिंग अप इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी नए बिजनेस को, नए कंपनी को तैयार करना, बनाना। तो यहां पर एक होता है हमारा न्यू, ठीक है, न्यू बिल्डअप, न्यू बिल्डअप, नई चीजें बनाना, उसलिए यूज करते हैं सेटिंग अप। बट यहां पर नहीं यूज करना आपको सेटिंग अप, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बढ़ना, इंक्रीज होना। डिसेंडिंग, डिसेंड मतलब डिक्रीज होना। हाइकर, हाइकर का मतलब है ऊपर चढ़ना। रैंपिंग, यहां पर वर्ड क्या होगा? फ्रॉम रैंपिंग अप। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? रैंपिंग अप। अब रैंपिंग अप का मतलब क्या है? देखो ये हमारा एक फ्रेज है, रैंप अप। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी एक एक्शन को स्पीड अप कर देना, मतलब बढ़ा देना। पहले कोई एक्शन धीरे धीरे हो रहा था, अब उसको और तेजी से बढ़ाना है। ठीक है, टू स्पीड अप बोलते हैं, टू स्पीड अप। ये एक फ्रेज हमारा रैंप अप करना। यहां पर क्या करना है? रैंप अप द वैक्सीनेशन टू इंक्रीजिंग द आरटीपीसीआर टेस्टिंग। वैक्सीनेशन भी रैंप अप करना है और आरटीपीसीआर भी टेस्टिंग को भी इंक्रीज करना है। रैंप अप करना है मतलब बढ़ाना है। और क्लियर? समझ गए सब लोग इसको? चलो नेक्स्ट देखते हैं। दो क्वेश्चन हो गए सभी के। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या समझो इसको। विच आर द फॉलोइंग वर्ड फिल इन द ब्लैंक गिवन थर्ड। अब यहां पर आपको ये सब क्या दिख रहा है? आपको एक प्रीपोजिशन दिख रहा है, ऑन, अंडर, ओवर, समबडी, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। इसमें से क्या फिल करेंगे? पीएम मोदी ऑल्सो सेड दैट द स्टेट्स should focus on smaller towns as their places remain the radar. अब ऑन कब यूज करते हैं? लाइक माई बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, अब यहां पर ऑन क्यों आया? कि जब भी दो सरफेस की बात होगी, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर रखा गया है तो वहां पर क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब है नीचे, और एक अंडर का मतलब क्या होता है? पूरी तरह कवर कर लेना, ऑल ओवर कवर करना। ओवर मतलब क्या होता है? इसका ही मतलब क्या है? ऊपर। समबडी ये आपको पता है, फ्लाइंग भी ये पता होगा। अब देखो तो इसमें आंसर क्या होगा थर्ड में? These places remain the radar and can head. रडार के अंडर, ये रडार होगा, इसके अंदर, इसके नीचे, सब प्लेसेस क्या है? रडार के अंडर है। ओवर नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। क्लियर हो गया? सिंपल था ये। Can lead to an outbreak like situation. The meeting was not attended by West Bengal CM Mamta
बनर्जी एंड छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल। वाइल दीदी रिपोर्टेडली, दीदी का मतलब यहाँ पर इस प्राइम इनके चीफ मिनिस्टर से वेस्ट बंगाल के, reportedly conveyed that she was skipping the meet due to some pre-scheduled appointment। तो उनके पहले से कुछ अपॉइंटमेंट्स थे, इसलिए वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे थे। नो मैसेज was released by the Bengal administration। Interestingly, Didi did raise the issue of free corona vaccine at the poll rally in the Bengal। It, अब ये इट क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक प्रोनाउन है, इसके बाद एक वर्ब आएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसे बनता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर एक वर्ब आएगा। ठीक है, तो फोर्थ में आंसर क्या होगा, कंक्लूड्स, कोइंसाइडेड, कोइंसाइड, प्रोटेस्टिंग एंड कंट्रीब्यूट। तो अगर ये बात करोगे, ये पूरा जो स्टोरी है हमारी, ये स्टोरी कौन से टेंस में चल रही है, पूरा का पूरा पास्ट टेंस में है। ठीक है, तब ये ऐसा हुआ है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कि प्रेजेंट में है, फ्यूचर में होने वाली हैं, बट मोस्टली पास्ट में चल रही हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, विद द पीएम मोदी मीट। अब इन्होंने क्या बताया कि जो इनके मीटिंग्स थे, किसकी, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर के मीटिंग्स थे, वो क्या हुए, इट विथ पीएम मोदी मीट, इट को इंसाइडेड, क्या हो जाएगा इसमें, को इंसाइडेड, मतलब क्या होता है इसका, हैपेंड, हैपेंड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, मतलब एक साथ वो चीजें आ गई। कोइंसाइड नहीं हुआ, यहां पर पास्ट टेंस आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। कंक्लूड मतलब क्या होता है, समाप्त करना। ठीक है, कंक्लूजन निकालना मतलब क्या होता है, लास्ट में पहुंचना, एकदम समाप्ति के तौर पर। प्रोटेस्टिंग पता होगा आप लोग को, कॉन्ट्राइट। ठीक है, ये सब वर्ड क्या है इसमें यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है, कोइंसाइडेड यही करेक्ट है इसमें। हो गया फोर्थ क्वेश्चन तक सभी का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, समझो इसको। महाराष्ट्र स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर office Dr. Pradeep Aute told the Indian Express on March 16 that it is in fact true that the entire nation is। अब आप देखो यहां पर जो ये is है, entire nation is, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। यहां पर is के बाद क्या आता है, वर्ब की ing फॉर्म आती है। क्या होता है, वर्ब की प्लस, वर्ब की फर्स्ट प्लस ing होता है। तो फिफ्थ में क्या होगा आंसर, Indian Express on March 16 that it is in fact true that the entire nation is second wave। अब एंटायर नेशन क्या कर रहा है, एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये ऑप्शन ई करेक्ट होगा। एंजॉइंग, एंजॉय तो करेगा नहीं सेकंड वेव को। ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटिंग भी नहीं होगा। सफर्ड नहीं, सफर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे हम। डीलिंग नहीं, डील, एक्सपीरियंसिंग ही करेक्ट है यहाँ पर। एक्सपीरियंस मतलब उसके प्रभाव को ऐसा देख पा रहे हैं पूरे कंट्री के लोग। ठीक हो गया सभी का। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, महाराष्ट्र हैज reported over 15,000 cases on daily basis in March. State capital Mumbai is already in the danger zone with over 1,000 new infection being recorded on a daily basis. Pune has also seen the surge. Nagpur became the first city to impose a total lockdown in 2021. The fact remains that while opening up of the economic activities may have helped the businesses in covering up the losses of 2020, the ground reality is that lack of mask discipline and zero social distancing have put the people in the। अब जो यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर पूरा लाइन समझो। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो अभी हम देख पा रहे हैं, उसमें क्या देख पा रहे हैं, दैट लैक ऑफ मास्क डिसिप्लिन, लोग मास्क यूज नहीं कर रहे हैं, एंड जीरो सोशल डिस्टेंसिंग, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें क्या कर रही हैं, है पुट पीपल इन जोन। किस जोन में डाल दिया है, ये कौन से जोन में होगा, 6 में आंसर क्या होगा, ये सिंपल है एकदम, 6 में आ जाएगा सी, डेंजरस जोन। ठीक है, डील्ट मतलब क्या होता है, डील करना, सामना करना, लॉस, हेल्थफुल, ये सब चीजें, ये सब ऑप्शन हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक,
नेक्स्ट देखो, सेवंथ में क्या होगा, ऑफ हाई इन्फेक्शन ग्रुप्स मीनवाइल द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हैज बीन बाय द WHO हैज सेफ। अब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन क्या है ये, WHO ने क्या किया है इसको, सेवंथ में आंसर क्या होगा इसका, बैग्ड। बैग्ड मतलब क्या होगा, इसको सपोर्ट किया है WHO ने कि ये क्या है, वैक्सीन सेफ वैक्सीन है, WHO ने इसको सपोर्ट किया। तो आंसर इसमें क्या होगा, ए, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हैज बीन बैक्ड बाय WHO एज सेफ। अब देखो यहां पर जो ये आप देख रहे हो सेंटेंस, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको दिख रहा है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का रूल है, ये होता है पैसिव वॉइस का रूल। अब ये कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका एक्टिव वॉइस है। क्लियर, समझिए इसको। अगर ये इसको हमें कन्वर्ट करना हुआ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के इसको पैसिव वॉइस में, तो यही अप्लाएंगे हम, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की कोई भी, अगर कोई भी टेंस होगा उसका पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं सेकंड पैसेज पर। सेकंड पैसेज में देखो क्या क्या दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, देयर आर सम ब्लैंक्स। सेम वही प्रोसेस करना है हमें। चलो रीड करना स्टार्ट करते हैं। डेस्पाइट रिपोर्टिंग इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। रिपोर्टिंग मतलब क्या है, जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज को कैच करते हैं, उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग करना। डेस्पाइट रिपोर्टिंग इंसिडेंट, अब ये इंसिडेंट जो वर्ड है ये है नाउन, इसके पहले क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा। डिस्पाइट रिपोर्टिंग ये हो गया वर्ब, ठीक, यहां पर हो जाएगा एक एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होगा देखो, मेथोडिकल, स्पोरेडिक, सिस्टमैटिक, डिपेंडेबल एंड फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, बार बार कोई चीज रिपीट होना, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंट। डिपेंडेबल मतलब जिस पर ट्रस्ट कर सके, जिस पर डिपेंड रह सके, उसको बोलते हैं डिपेंडेबल। स्पोरेडिक मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है नॉट रेगुलरली, कभी कभी, नॉट रेगुलरली, और सम टाइम बोल सकते हो इसको, सम टाइम्स, कभी कभी। ठीक, मेथोडिकल मतलब क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, इसके लिए यूज क्या करोगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये इसका हो जाएगा। अब आगे देखो इसमें क्या होगा आंसर फिर, किस टाइप के इंसिडेंट्स, डिस्पाइट रिपोर्टिंग स्पोरेडिक इंसिडेंट्स, द पोलिंग इन द सेकेंड फेज ऑफ वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन रिमेन्ड हाई। ठीक है, डिस्पाइट रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टिंग के बावजूद भी जो स्पोरेडिक इंसिडेंट थे, मतलब जो एक इंटरवल के बाद जो हमें इंसिडेंट देखने को मिले, द पोलिंग इन द सेकेंड फेज में वेस्ट बंगाल के अंदर रिमेन्ड हाई, वो बहुत ज्यादा थे इंसिडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें आंसर होगा स्पोरेडिक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखो। द स्टेट रजिस्टर्ड 80.43% वोटर turned out while Assam recorded 76.96% turned out। ठीक, द हॉटली कॉन्टेस्टेड नंदीग्राम सीट, मतलब जो नंदीग्राम की सीट थी वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में, या फिर हॉटेड मतलब होता है हॉटली कॉन्टेस्टेड मतलब बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी रही उस सीट के लिए। सॉ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अगेंस्ट हर फॉर्मर एड टर्न फो का मतलब होता है दुश्मनी, शुवेंदु अधिकारी फ्रॉम बीजेपी। अब इसमें क्या होगा आंसर देखो, बी में क्या यूज करेंगे हम, एग्रीड, पिटेड, क्या क्या वर्ड दिया गया है, एग्रीड, पिटेड दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है, कंप्लाइड एंड नन ऑफ दीज। पिटेड का मतलब है काउंटर करना,
इसमें वर्ड ही है पिटेड, पिटेड मतलब पिट जाना, काउंटर हो जाना, ठीक है, काउंटर। एग्रीड, एग्रीड मतलब क्या होता है, सेम ओपिनियन, सेम ओपिनियन, सेम ओपिनियन। एंड वर्ड क्या है, कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या हो जाएगा, डील विथ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन, डील विथ प्रॉब्लम, जस्ट डील विथ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टेंटेड। कंप्लाइड का मतलब क्या हो जाएगा, ओबे रूल्स, मतलब कोई भी अगर रूल पास होता है वो आप उसको पालन करते हो, उसको फॉलो करते हो, उसको बोलेंगे कंप्लाई कर लिए, ठीक है, ओबे एन ऑर्डर और रूल, ये इसके मीनिंग्स है। अब बताओ इसमें क्या होगा, विच सॉ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पिटेड, ये वर्ड दिखा क्या आपको, पिटेड अगेंस्ट हर फॉर्मर एड टर्न फो शुभेंदु अधिकारी फ्रॉम बीजेपी। अब यहां पर क्या थे, आपस में ये दोनों लोग काउंटर कर रहे थे, यही आएगा ना, काउंटर कर रहे थे। अब काउंटर करने में कौन था, प्राइम, यहां पर चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, उनके अगेंस्ट में कौन था, फॉर्मर एड टर्न फो शुभेंदु अधिकारी। फो का मतलब मैंने आपको बताया दुश्मन होना, जो ये बीजेपी से थे। सॉ स्पोरोडिक इंसिडेंट ऑफ वायलेंस एंड कैप्चरिंग वर, हाँ सॉरी, यहां पर क्या दिया गया है, स्पोर्डिंग वायलेंस एंड एक्विजिशन ऑफ वोट फ्रॉड एंड बूथ कैप्चरिंग वर। इसमें क्या होगा, बूथ कैप्चरिंग वर, मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसके बाद में तुरंत क्या आएगा, एक मेन वर्ब जरूर आएगा। तो सी में क्या होगा, एक मेन वर्ब होगा। अब मेन वर्ब क्या आएगा इसमें, वर्ड क्या क्या है, एक वर्ड है डिसीव्ड, डिसीव्ड का मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा डिसीव्ड का, मतलब ऐसा लोगों को बिलीव कराना कि वो ट्रू नहीं है, ठीक है, ऐसा हम बोल करके इतना अच्छा अच्छा बोल देंगे कि वो मान जाएंगे कि ये चीजें गलत हैं, तो उसको बोलते हैं डिसीव्ड, अपने वश में कर लेना लोगों को, ठीक। एक वर्ड है रफेन, ROUGHN, रफेन मतलब क्या होता है, रफ सरफेस, सुनेंगे आप लोग, रफ सरफेस मतलब क्या होता है, मतलब जो स्मूथ नहीं है, काफी, बोलते हैं उसको बेकार सरफेस, ठीक है। और क्या है, जैग्ड, जैग्ड का मतलब क्या होता है, शार्प, बहुत नुकीली चीजें, उसके लिए यूज करते हैं जैग्ड। लेवल मतलब क्या होता है, लेवल मतलब मेक समथिंग फ्लैट, मेक समथिंग फ्लैट, इक्वल कर देना। तो सी में क्या होगा देखो, saw sporadic incident of violence and accusation of vote fraud and booth capturing work by both the parties, both the party मतलब बीजेपी भी और ये ममता बनर्जी की पार्टी, दोनों ने इक्वली काम किया है अपना, कौन से काम, इंसिडेंट को फैला, मतलब वहां पर जो भी गलत चीजें हुई हैं, लाइक वोट फ्रॉड हुए हैं, बूथ कैप्चरिंग हुई है, दोनों ने इक्वल उनका शेयर थे उस चीजों में, तो क्या हो जाएगा इसमें, लेबल्ड बाय बोथ द पार्टीज। अब ये भी क्या है हमारा यहाँ पर, वर लेबल मतलब पैसिव वॉइस में है, यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, जब भी इज एम आर वॉज वर इन सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, मतलब वो क्या होगा, पैसिव वॉइस में ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं, 11th नंबर। Mamta visited several booths across the constituencies as sporadic incident of violence and allegation of booth jamming, booth jamming। अब इसके बाद यहां पर एक आएगा वर्ब, ठीक है, यहां पर आपको वर्ब फिल करना है। अब बूथ जैमिंग, यहां पर क्या हुआ बूथ जैमिंग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्शन बताना पड़ेगा ना, तो क्या होगा, एक तो वर्ड दिया गया है मैड, ठीक है, मैड का मतलब क्या होता है, डैमेज समथिंग, किसी चीज को डैमेज करना, स्क्रैच मार देना, डैमेज करना। इम्बेलिस्ड, इम्बेलिस्ड मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल, मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल,
डेकोरेट करना, ऐसा ही बोल सकते हो, मेड समथिंग मोर ब्यूटीफुल। क्लियर। दूसरा क्या है, मेंड। मेंड का मतलब क्या होता है, रिपेयर करना, रिपेयर। हील्ड का मतलब क्या हो जाएगा, बिकम हेल्दी। हील्ड मतलब होता है और ज्यादा इंप्रूवमेंट होना हेल्थ में, हेल्दी। क्लियर। अब आंसर क्या होगा 11th में, बूथ जैमिंग क्या हो जाएगा इसमें, मैड द वोटिंग प्रोसेस इन द सेकेंड फेज। क्या किया इसने, डैमेज किया है, बूथ जैमिंग और बूथ कैप्चरिंग ने किस चीज को डैमेज किया है, वोटिंग प्रोसेस को सेकेंड फेज में। क्लियर। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है आपको, कि जो वर्ड है इनका मीनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ग्रामर भले ही थोड़ा आता हो, यहां पर चल जाएगा वो, लेकिन वर्ड के मीनिंग आपको एग्जैक्ट नहीं पता होंगे तो मुश्किल हो जाएगी इसको फिल करना। ठीक है। ग्रामर का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको ग्रामर का सही पता है, मतलब लाइक आपको एडजेक्टिव कहाँ फिल करना है, एडवर्ब कहाँ फिल करना है, नाउन कहाँ फिल करना है, प्रॉपर टेंस का कौन सा, वहां पर प्रॉपर टेंस कौन सा यूज करेंगे, ये सब चीजें आपको टेंस से ही पता चलेंगी। चलो आते हैं 12th नंबर पर, ई ऑप्शन में क्या होगा, द शी स्लैम्ड द इलेक्शन कमीशन फॉर inaction despite her party lodging several poll related complaints and threatened to move the law code over it. Meanwhile, addressing a rally in Assam's Kokrajhar on Thursday, Prime Minister Narendra Modi said, क्या बोला इन्होंने, देखो, the people of Assam have shown the red card to the Congress-led Grand Alliance to in the state. He also accused the previous Congress government of being a mute spectator. Spectator मतलब होता है दर्शक बने रहना, म्यूट मतलब जो चुप है, ऐसे दर्शक बने हुए हैं। टू, अब ये टू के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आपको पता होगा। ठीक है। क्लियर। हाँ, तो यहां पर क्या आएगा 12th में, अब 12th में ऑप्शन क्या क्या दिए गए देखो, एक तो वर्ड है अनब्रिडल्ड, रिस्ट्रेन्ड, कंट्रोल्ड एंड स्मूथ। एक एक करके इनका हम देखते हैं मीनिंग क्या होगा। कंट्रोल मतलब आपको पता होगा, कंट्रोल मतलब काबू में रखना। ठीक है। कीप समथिंग सर्टेन लिमिट्स, उसको लिमिट में रखना। स्मूथ ये भी पता होगा आपको। रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या होगा इसका, कि किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज को दूर रखना। ठीक है, उसको बोलते हैं रिस्ट्रेन। अनब्रिडल्ड, ये क्या है अनब्रिडल्ड, इसका मतलब होता है नॉट कंट्रोल, जिस चीज को कंट्रोल नहीं किए, नॉट कंट्रोल। जस्ट सेकेंड, इसका मीनिंग लिख लो, अनब्रिडल में हो जाएगा नॉट कंट्रोल देयरफॉर। तो उसके कारण क्या हो गया, उस चीज का, उस इंसिडेंट वो एक्सट्रीम लेवल पहुंच गया, वो इंसिडेंट कहां पहुंच गया, एक्सट्रीम लेवल पर, वो उसको बोलते हैं अनब्रिडल्ड। ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा, देखो, प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट बीइंग म्यूट स्पेक्टेटर टू अनब्रिडल्ड वायलेंस इन बोडो डोमिनेटेड अक्रॉस ऑफ द स्टेट। जो यहां पर क्या थे, मूक दर्शक मतलब क्या थे, ये जो चुप बैठने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, टू, क्या किया, अनब्रिडल्ड वायलेंस, जो कंट्रोल नहीं हो सकता, कहां पर, बोडो डोमिनेटेड एरियाज के अंदर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट देखो, पीपल ऑफ आसाम हैव गिवन देयर ब्लेसिंग्स टू द एनडीए इन द फर्स्ट फेज of the assembly poll. Football is a popular sport in the Assam. In football, अब ये F में क्या होगा, इन फुटबॉल, फुटबॉल में क्या होता है, रैपिड साइलेंस पैरेलेंस लिसनिंग। अब इसके मीनिंग क्या है देखो, पैरेलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, बाकी आपको पता होगा, रैपिड मतलब फास्ट, साइलेंस मतलब चुपचाप। पैरेलेंस का मतलब क्या होता है देखो, पैरेलेंस का मतलब होता है एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करना उस स्टाइल में। ठीक है, ऐसे वर्ड का यूज करके। ठीक है,
जो लोग सपोज वहां पर लोग बैठकर देख रहे होंगे, तो उनके सामने अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस करना, इस तरह प्रेजेंट करना कि आप उनके बीच से ही हैं, उनके बीच से आप रिलेशन रखते हैं। जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो खुद को इतना अच्छे से प्रेजेंट करो वहां पर कि ऐसा उनको लगे कि हाँ ये पर्सन हमारे बीच से ही गया है, ये हम लोग से रिलेशन अच्छा रखता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पैरेलेंस। यहां पर आंसर क्या आएगा इन फुटबॉल, आंसर क्या आएगा इसमें पैरेलेंस द पीपल ऑफ Assam have shown the Congress-led alliance the red card, he said addressing an election rally in कोकराझार, ठीक है। अब इसमें कांग्रेस को क्या किया गया है, रेड कार्ड, मतलब उनको बाहर कर दिया गया पूरे गेम से कि आप हम लोग से बिलोंग ही नहीं करते, आप बाहर से बिलोंग करते हैं, इसलिए यहां पर पैरेलेंस यूज किया गया है। क्लियर? क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखो क्या है, 14 नंबर, 14 to 20। अब यहां पर आपको ऑलरेडी दिया गया है in question below a paragraph is divided into 7 sentences with 4 words highlighted in each sentence, find out the correct inappropriate word in the sentences। अब देखो सेंटेंस क्या क्या आपके सामने, ऑलरेडी आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया, लाइक यहां पर देखो डिफाइंड वर्ड दिया गया है। तो क्या बोल रहा है इसमें कि आपको बताना है divided into 7 sentences with 4 word highlighted in each, find out incorrect or inappropriate one in the sentence। कौन सा incorrect है, कौन सा inappropriate है, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसको, पहले क्या करना है आपको, इसमें इसको रीड करना है, उसके बाद ही आप इसमें इसको सॉल्व कर पाएंगे। रीड करो पहले इसको। अगर रीड करोगे तो फर्स्ट क्या दिखेगा आपको, यहां पर टॉपिक क्या है इसका, ऑल्दो रीजनरेटिव, क्या दिया गया है, ऑल्दो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हैज नो यूनिवर्सल डिफाइंड। क्या इसका यूज करेक्ट है, क्या डिफाइंड, नो यूनिवर्सल डिफाइंड। आंसर क्या होगा इसमें, देखो विच आर द फॉलोइंग वर्ड इन इनकरेक्टली इनअप्रोप्रिएट वर्ड इन सेंटेंस 14। तो क्या यूज करेंगे यहां पर हम, यहां पर आएगा प्रमोटिंग, हो सकता है यहां पर, कैसे होगा देखो, ऑल्दो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हैज नो यूनिवर्सल द टर्म इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब प्रैक्टिसेस। अब फर्स्ट में जो गलत यूज किया गया, डिफाइन का यूज गलत किया गया है, तो डिफाइन के प्लेस पर क्या आएगा, यहां पर डिस्क्राइब यूज कर सकते हो, प्रमोटिंग भी नहीं आएगा यहां पर। बाकी प्रमोटिंग भी सही यूज किया गया है, इसमें डिस्क्राइब यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नो यूनिवर्सल डिस्क्राइब, डिस्क्राइब यहां पर जस्ट सेकंड, डिस्क्राइब भी करेक्ट है इसमें, एक मिनट। अब जो डिफाइंड वर्ड है, ये जो डिफाइंड वर्ड है ये हमारा है एडजेक्टिव, ठीक है। क्या है ये, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसका यूज करते हैं मोस्टली, इसका वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, वर्ब और एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे इसका हम। बट अब ये जो वर्ड है यूनिवर्सल, ये एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव, तो इसके बाद एक नाउन आना चाहिए ना, क्या आएगा इसके बाद, एक नाउन आएगा। तो इसमें क्या होगा, यूनिवर्सल डेफिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, ऑल दो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हैज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन द टर्म इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब प्रैक्टिसेस एम्ड एट प्रमोटिंग सॉइल हेल्थ बाई रिस्टोरिंग सॉइल्स ऑर्गेनिक कार्बन। ये इसमें इनकरेक्ट था डिफाइंड, इसको हमें चेंज करना था विद द यूज ऑफ नाउन, यहां पर यूज करेंगे हम डेफिनेशन। नेक्स्ट देखो, द वर्ड्स सॉइल स्टोर सेवरल times the amount of carbon as the atmosphere acting as a natural carbon sink, but globally soil carbon stocks have been declined as a result of factors such as conversion of native landscape to cropland on overgrazing। अब इसमें 15 में क्या होगा आंसर,
15 में क्या होगा? अगर आप देखोगे यहां पर एक्टिंग करेक्ट है, ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा करेक्ट है। एज द एटमोस्फियर एक्टिंग, किस तरह वो एक्ट कर रहा है? एज अ नेचुरल कार्बन सिंक। सिंक मतलब क्या होता है? जहां पर आके चीजें जमा होती हैं। बट ग्लोबली सॉइल कार्बन स्टॉक हैव बीन डिक्लाइन, नहीं हो गया, यहाँ पर हो गया डिक्लाइनिंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये हो जाएगा यहाँ पर डिक्लाइनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ फैक्टर सच एज द कन्वर्जन ऑफ अ नेटिव लैंडस्केप टू क्रॉपलैंड्स एंड ओवरग्रेजिंग। ठीक है, इसमें आंसर होगा ये डिक्लाइन का डिक्लाइन ही होगा, यहां भी डिफाइंड होता है। ओवरग्रेजिंग मतलब क्या होता है? जहां पर कोई घास का मैदान है, कोई ग्रासलैंड है, उस पर जब कोई भी गाय भैंस वहां पर घास खाती हैं, तो बहुत ज्यादा उनके घास खाने के बाद वहां पर जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसका इरोजन होने लगता है, तो उसको बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। ठीक है, चलो 16 देखते हैं, 16 में क्या है? वन गोल of regenerative practices is to use some of the carbon that plants have absorbed from atmosphere to help restore soil carbon। इसमें क्या होगा आंसर? देखो, गोल इसका यूज सही है क्या? प्रैक्टिसेस इसका भी यूज सही है क्या? ऑब्जर्व एंड रिस्टोर कौन सा वर्ड है जिसमें रॉन्ग यूज किया गया 16 में? देखो, अगर सेंटेंस रीड करोगे, वन गोल, एक गोल मतलब एम है किस चीज का? ऑफ रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस इज टू यूज सम ऑफ द कार्बन दैट प्लांट्स हैव ऑब्जर्व, नहीं होगा यहां पर। यहां पर क्या हो जाए आएगा? एब्जॉर्ब आएगा, जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ABSORVE, एब्जॉर्ब मतलब अपनी तरफ अवशोषित करते हैं, खींचते हैं उसको, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू हेल्प रिस्टोर सॉइल कार्बन। ऑब्जर्व नहीं होगा, ये रॉन्ग था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 17 नंबर। Practices grouped under regenerative agriculture include no-till agriculture, where farmers avoid plowing soil and instead drill seeds into the soil, and use of cover crops, which are plant grown to cover the soil after farmer harvest the main crop। अब फर्स्ट एक यहां से स्टार्ट करो, प्रैक्टिसेस ग्रुप्ड अंडर। ठीक है, कौन सी प्रैक्टिसेस? ये जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की बात हो रही है, इस प्रैक्टिसेस की बात हो रही है। ग्रुप, इनको कहां पर ग्रुप किया गया है? अंडर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इंक्लूड नो टिल एग्रीकल्चर वेयर फार्मर्स अवॉइड, क्या अवॉइड करते हैं? प्लोइंग सॉइल एंड इंस्टेड ड्रिल सीड्स, वो खेत को जोतते नहीं, उनको प्लो नहीं करते, वो क्या करते हैं? डायरेक्टली सीड ही अंदर डाल देते हैं इनटू द सॉइल। and use of cover crops, which are plants grown to cover the soil after farmers harvest the main crop। ठीक है, तो इसमें जितने भी वर्ड यूज किए गए हैं ये सभी सभी करेक्ट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें हार्वेस्ट मतलब होता है काटना, जब फसल हो जाती है उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग करना। अवॉइड यही पता आपको, इनकार करना। इंक्लूड मतलब समाहित करना। ग्रुप मतलब शामिल करना होगा। ठीक, चलो अब आते हैं 18 नंबर पर। 18 में क्या हुआ देखो, other practices include diverse crop rotation, such as planting 3 or more crops in rotating over several years and rotating crops with livestock grazing. Sometimes any practice that involves reduced fertilizer or pesticide use is considered regenerative agriculture। अब क्या होगा इसमें 18 में? अदर प्रैक्टिसेस इंक्लूड, ये करेक्ट है क्या? करेक्ट यूज किया गया है। क्या इंक्लूड करता है? डाइवर्स क्रॉप रोटेशन, सर्च एज प्लांटिंग 3 or more crops इन रोटेटिंग ओवर सेवरल ईयर्स एंड, अब इसमें क्या होगा? यहां पर क्या चेंज करेंगे? एंड रोटेटिंग क्रॉप्स।
यहाँ पर रोटेटिंग नहीं आएगा, यहाँ पर जो होगा हमें एक एडजेक्टिव यूज करना है, रोटेशनल क्रॉप होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? रोटेशनल, रोटेशनल क्रॉप्स, ये करेक्ट है इसमें। ठीक, तो यहाँ पर ये बी का इनकरेक्ट यूज किया गया था। क्लियर हो गया ये? तो देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मोस्टली ग्रामर का यूज कर रहे हैं आप, ग्रामेटिकली कौन सा इनकरेक्ट हो रहा है, या फिर जो कॉन्टेक्सुअली जो उसका मीनिंग कौन सा सही नहीं है, किस तरह उसका मीनिंग गलत निकल रहा है, तो भी आप उसको समझ सकते हो। ग्रामर अगर आपको क्लियर है तो भी समझ सकते हो कि नाउन का यूज कहां पर करना है, वर्ब कहां पर करना है, एडजेक्टिव कहां पर करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देयर इज अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट मोस्ट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, 19 में क्या दिया गया है देखो। हम्म हम्म देखो, देयर इज अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट मोस्ट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर good for soil health and have other environmental benefits. No-till farming reduces soil erosion and encourages water to infiltrate soils, although it can require greater use of herbicides. Cover crops to the same and can also reduce water pollution. ठीक, अब इसमें कौन सा वर्ड रॉन्ग यूज किया गया देखो। जैसे आप देखोगे यहां पर क्या है, फार्मिंग reduces soil erosion, यहां पर एक वर्ब यूज किया गया देखो, reduces, तो ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है यहां पर। तो ये भी वर्ब है क्या, एनकरेज वाटर टू इनफिल्ट्रेट सॉइल्स, यहां भी हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अगर इसका सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे तो क्या होगा, एनकरेजेस हो जाएगा, इसमें एस और ई एस ऐड करते हैं, एनकरेजेस। ठीक है, ये करेक्ट है, सी इसमें आंसर होगा इसका, बाकी ये करेक्ट था। देयर इज अ ब्रॉड एग्रीमेंट। अब आगे देखो, डाइवर्स क्रॉप रोटेशन कैन लोअर पेस्टिसाइड यूज एंड गुड ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस, सो सच एज मूविंग कैटल अराउंड फ्रीक्वेंटली, adding legumes or fertilizers and avoiding overgrazing can increase vegetation and protect water sources. अब इसमें क्या होगा, चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया है, डाइवर्स क्रॉप रोटेशन, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हम यूज करते हैं, कैन लोअर पेस्टिसाइड यूज, ये क्या कर सकता है, जो पेस्टिसाइड्स का यूज है वो कम कर सकता है। अगर हम हर एक साइकिल में अपने क्रॉप्स को चेंज करते रहेंगे, हर 3 महीने पर, 4 महीने पर, 6 महीने पर चेंज करते रहेंगे, तो वो पेस्टिसाइड को कम कर सकता है। एंड गुड ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस सच एज मूविंग कैटल्स अराउंड, जैसे जो जानवर है, गाय भैंस है, उनको जो चराने की जगह है हमेशा मूव करते रहना चाहिए, एक ही जगह पर नहीं रहना चाहिए। तो वो भी एक क्या करेगा वहां पर, कैन, वो भी क्या कर सकता है कि वो भी हेल्प करेगा किस चीज में, सॉइल इरोजन में, फ्रीक्वेंटली सॉइल इरोजन होने से बचाएगा। फ्रीक्वेंटली एडिंग लेग्यूम्स और फर्टिलाइजर्स एंड अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग। ठीक है, लेग्यूम्स का मतलब क्या है, जो ऐसे जो ग्रीन वहां पर फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बोलते हैं लेग्यूम्स। ठीक, तो उनका यूज करना, फर्टिलाइजर का यूज करना, अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग, इन सबको अगर हम फॉलो करेंगे, कैन इंक्रीज वेजिटेशन एंड प्रोटेक्ट वाटर सोर्सेज, वेजिटेशन इंक्रीज होंगे और वाटर सोर्स भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं इन सबसे। ठीक है, तो यहां पर सभी चीजें करेक्ट थी। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम 21 नंबर पर। अब फिर से स्टार्ट हो गया हमारा क्लोज टेस्ट, वही जो हम अभी सॉल्व किए थे पहले। द टेलीकॉम जायंट हैज नॉट जस्ट लॉन्च्ड अ 1 Gbps fiber connection as part of Airtel Stream Fiber, but also a router that can deliver this over Wi-Fi, while other are only able
to do this via a LAN cable. The whole family can enjoy ultra fast internet no matter how speed the task are. अब यहां पर एक वर्ड फिल करना. अब देखो, एक है एग्जॉस्टिव. ठीक है, एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट होना मतलब थक जाना. कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, एक जगह पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होना, ध्यान लगाना. कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अपोजिट, कंट्रोवर्सी. फास्ट ये पता है आपको, ठीक है. एब्सोल्यूट मतलब जो चीजें करेक्ट है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट. इसमें आंसर क्या होगा? द होल फैमिली कैन एंजॉय इंटरनेट, अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट, नो मैटर हाउ स्पीड द टास्क आर. इसमें क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी. कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या है? अब उसके स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, आपका टास्क इंपॉर्टेंट है. नो मैटर हाउ स्पीड, कॉन्ट्राडिक्टरी द टास्क आर. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. इसमें क्या दिया गया है? इज एन इनअप्रोप्रिएट इन द ब्लैंक 21. इनअप्रोप्रिएट पूछ रहा है. ओके, तो इसमें आंसर क्या होगा? देखो, एक तो है एग्जॉस्टिव, दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड. तीसरा है एब्सोल्यूट, फास्ट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी. चलो अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं सबका, तो ये जो एग्जॉस्टिव वर्ड है, एग्जॉस्टेड, फास्ट एंड एब्सोल्यूट, ये सब एक तरह से एक ही सिनोनिम्स के. ठीक है, ये आपस में सिनोनिम्स है. एग्जॉस्टिव मतलब क्या होगा? सबको यहां से याद करो, अगर कोई चीज फास्ट चल रही है, कोई चीज फास्ट वर्क कर रही है, तो एग्जॉस्ट होगी. तो इसलिए एग्जॉस्टिव, फास्ट, एब्सोल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ये सभी क्या है? आपस में एक ही एक क्या होंगे? ये कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं इनको, हम यहां पर यूज किए जाएंगे. बट ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक आपस में क्या होगा? अपोज होना, अपोजिट होना, उनको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी. तो सी ऑप्शन इसमें नहीं यूज कर सकते. ठीक है, चलो 22 में देखो क्या होगा. इन अप्रोप्रिएट पूछा है 22 में भी. देखो एक वर्ड है इसमें, कंपनसेट, सपोर्ट, इंगेज, एनकम्पास एंड एडॉप्ट. इन सबके मीनिंग क्या है? कंपनसेट मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होगा कंपनसेट का? किसी को रेमरेट करना. ठीक है, रीपे करना, उसको बोलते हैं कंपनसेट. और क्या है ये? सपोर्ट. ठीक है, सपोर्ट करना. इंगेज, इंगेज करना मतलब ये सपोर्ट और इंगेज एक साथ हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, एडॉप्ट, एनकम्पास, ये सब देखो, एंगेज, सपोर्ट, एनकम्पास का मतलब भी क्या होता है? ये भी मतलब क्या है? इम्ब्रेस करना, मतलब साथ देना. ठीक है, एडॉप्ट मतलब भी क्या होगा? एडॉप्ट क्या कर बोलते हैं ना, एडॉप्ट किए हैं चाइल्ड, चाइल्ड एडॉप्ट करेंगे मतलब उसका साथ देंगे ही देंगे. तो एडॉप्ट, इंगेज, सपोर्ट एंड एनकम्पास, ये सभी क्या है? इनका यूज हम कम कर सकते हैं. यहां पर देखो, फिजिकल ऑफिस स्पेस टू शट डाउन कॉजिंग बिजनेसेस टू. इम्ब्रेस वर्ड यूज किया गया है. अब ये जो यहाँ पर वर्ड यूज किए गए हैं, इंटेंसिव, इम्ब्रेस, ठीक है, अब बताना था आपको कि इसका इस वर्ड से कौन से रिलेट नहीं करते. ये सब रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, सभी वर्ड, बस कंपनसेट रिलेट नहीं कर रहा है. तो इसमें कंपनसेट आंसर होगा इसका. ठीक, यहाँ पर ऑलरेडी वर्ड यूज किया गया है, इंटेंसिव, इम्ब्रेस. तो इनके कौन कौन से सिनोनिम्स हैं ये आप अगर खोज लिए तो आसानी होगा आपको ये वर्ड एलिमिनेट करना यहां से. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम 23rd के लिए. 23rd में क्या होगा? देखो, इफ देयर इज वन थिंग्स द वर्ड हैवीली रिलाइड. रिलाइड मतलब क्या होता है? डिपेंड होना. अब डिपेंड, काउंट, लीन एंड वर्ड क्या है इसमें?
रेकोन, ये सभी वर्ड क्या है? डिपेंड होना। काउंट ऑन एक हमारा एक एडवर्ब सॉरी फ्रेज है। काउंट ऑन मतलब डिपेंड होना। लीन ऑन, रिकॉन, ये सब क्या है इसमें? इसका सिनोनिम्स है। बस एक वर्ड जो है इसमें रिले। रिले का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो 24, देयर जूम मीटिंग never has there been a time when the entire house has been constantly। अब ये वर्ड क्या है? कॉन्स्टेंटली मतलब क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग क्या होगा? मतलब कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली। देखो ये वर्ड है कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली, सिनोनिम से इसके। और क्या होगा सिनोनिम इसका? रेगुलरली भी होगा, और क्या होगा? परसिस्टेंटली। ठीक है। अब एक वर्ड है इंट्रीग। इंट्रीग का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी, मतलब झगड़े लड़ाना, ठीक है, बुराइयां करना, ठीक है, इसको यूज करेंगे कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी हो गया ये। चलो एक ये लास्ट देखते हैं 25 नंबर क्या है इसमें? A lot of Wi-Fi connection have not been able to keep up, leaving consumer disappointed। डिसअपॉइंटेड के सिनोनिम्स क्या क्या होंगे इसमें? डिप्रेस्ड, करेक्ट है, डिप्रेस्ड होगा। डिसहार्टन भी हो सकता है। डिसहार्टन मतलब निराश हो जाना। और क्या होंगे इसमें? सैडन मतलब निराश होना। डेस्पोंडेंट, ये भी क्या है? सब सिनोनिम्स है। डेविएटेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अलग कहीं पर घूम जाना। टर्न अवे, इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? टर्न अवे, कहीं अलग ही घूम जाना, अलग ही चले जाना, दूसरे ट्रैक पर, इसको बोलते हैं डेविएटेड। ठीक है। तो यहां पर देखा होगा आप लोगों ने कि जो मोस्टली डिपेंड किस पर था? आपका वोकैब के ऊपर। वोकैब स्ट्रांग है तो इसको आप कर सकते हो। तो दो टाइप देखा आप लोगों ने, एक तो क्लोज टेस्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स करना था वो देखा, और नेक्स्ट क्या देखा आपने कि ये आपको एक ब्लैंक में वर्ड दिया गया था, पूछा था कि कौन सा वर्ड इनअप्रोप्रिएट है, वो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो ये आपने बता दिया इसको। ठीक।